ये कहानी सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं, बल्कि आपके बच्चों की हर सांस का सौदा है। जिसे हमने पहाड़ समझा, उसे आज कानून की नई परिभाषा ने सिर्फ एक मिट्टी की जमीन बोलकर माइनिंग के लिए छोड़ दिया है। क्या 100 मीटर से कम ऊंचा पहाड़ पहाड़ नहीं होता, या ये सिर्फ एक नया रास्ता है अरावली को नक्शे से मिटा देने का? सच कड़वा है, लेकिन आज इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज इस कहानी में हम समझेंगे अरावली जंगल का वो दर्द जिसे इलीगल माइनिंग ने खत्म कर दिया। विकास की भूख ने पिछले कुछ दशकों से अरावली का हुलिया बदल दिया। जिसे कभी हम ग्रीन लंग कहते थे, आज वहां कंक्रीट का जाल बिछ गया है। सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइनिंग और माफियाओं के कब्जे से। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी अरावली के कई पहाड़ रातों रात गायब हो गए। पिंक सैंडस्टोन और बजरी की स्मगलिंग ने यहाँ 30 से ज्यादा बड़ी पहाड़ियों को अरावली से हमेशा के लिए मिटा दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो गुरुग्राम और फरीदाबाद की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लग्जरी फार्म हाउसेज ने उन रास्तों को रोक दिया है जहां से जंगल के जानवर गुजरते थे। लियोपर्ड्स यानी कि तेंदुए अब अक्सर शहरों की सड़कों पर दिखते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके घर छीने जा रहे हैं। अरावली के कटने से जो सबसे बड़ी उत्पत्ति उत्पन्न होगी वो है वाटर क्राइसिस। अरावली सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक वाटर रिचार्ज जोन है। जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश का पानी जमीन के नीचे कैसे जाएगा? दिल्ली एनसीआर का वाटर लेवल हर साल नीचे गिर रहा है और हम प्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर अरावली खत्म हो गई तो राजस्थान का थार डेजर्ट दिल्ली की दहलीज तक पहुंच जाएगा। गर्मी 50 डिग्री पार करेगी और धूल के तूफान रोज की बात हो जाएगी। हम इमारतें तो ऊंची ऊंची खड़ी कर सकते हैं, लेकिन 2 बिलियन साल पुराने पहाड़ दोबारा नहीं बनाए जा सकते। क्या हम विकास की चमक में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी अगली पीढ़ी का दम घोटने को तैयार हैं? 23 अक्टूबर 2018 भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट देखकर दंग रह गई। हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी थीं। गायब मानो किसी ने जादू से मिटा दिया हो। कोर्ट ने पूछा था, क्या इंसान इतने ताकतवर हो गए हैं कि पहाड़ियों तक निगल गए? ये 31 पहाड़ियां कोई मामूली पत्थर नहीं थी। ये दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल एयर प्योरीफायर थी। ये धूल वही पहाड़ है जो कभी हमें सांस लेने में मदद करता था। सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलती। 30 सालों में अरावली पर हुए इस हमले ने नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजी को तबाह कर दिया है। जो पहाड़ रेगिस्तान की मिट्टी को रोकने वाली दीवार थे, उन्हें हमने क्रशर में डालकर सीमेंट बना दिया है। इलीगल माइनिंग सिर्फ पत्थर की चोरी नहीं है, ये आने वाली नस्लों का कत्ल है। अरावली की पहाड़ियां एक स्पंज की तरह काम करती हैं, जो बारिश का पानी सोख कर जमीन के नीचे भेजती हैं। पर जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो रिचार्ज कैसा होगा? डेटा पॉइंट से बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में वाटर लेवल 1000 फीट से ज्यादा नीचे जा चुका है। डार्क जोन घोषित होने के बावजूद माइनिंग माफिया पहाड़ों का सीना छलनी कर रहे हैं। बेटा, जब हम छोटे थे तो यहाँ से सूरज तब तक दिखता ही नहीं था जब वो पहाड़ के ऊपर ना आ जाए। असली लड़ाई शुरू होती है फॉरेस्ट यानी कि जंगल की नई परिभाषा से। सरकार और कॉरपोरेट्स चाहते हैं
कि सिर्फ वही जंगल यानी कि फॉरेस्ट माने जाएं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। इससे लाखों हेक्टेयर डीम फॉरेस्ट यानी कि वो ज़मीन जो जंगल तो है पर सरकार के दस्तावेजों में नहीं, ऐसी ज़मीन खतरे में आ जाएगी। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि TN गोदावरमन 1996 केस की डेफिनेशन ही चलेगी, यानी अगर कोई ज़मीन जंगल जैसी है तो वो फॉरेस्ट ही मानी जाएगी, चाहे वो सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हो या ना हो। उसके बाद सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया, जिसने एनवायरमेंटलिस्ट की नींद उड़ा दी। इस कानून के तहत बॉर्डर के पास की ज़मीन और नॉन नोटिफाइड फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन से बाहर रखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये कानून सख्ती से लागू हुआ तो अरावली का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथ चला जाएगा। डीम फॉरेस्ट की हिफाजत खत्म होने का मतलब है अरावली पर बुलडोज़र को खुली छूट। हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट का भारी दबाव था। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि माइनिंग को बंद करना होगा और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। पर क्या कागजी शक्ति जमीन पर दिखी? हम जंगल बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कानून सख्त हैं और निगरानी मजबूत की जा रही है। इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन आदमी कम है, साधन भी पूरे नहीं। लोगों को लगता है अरावली सिर्फ एक सूखी पहाड़ी है, लेकिन ये एक जीता जागता जंगल है। ये घर है उन बेजुबान शिकारियों का जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, जैसे लियोपर्ड्स, स्ट्रिप्ड हाइनास, गोल्डन जैकाल्स और इंडियन सिवेट्स। वाइल्ड लाइफ के लिए कॉरिडोर का मतलब होता है उनका रास्ता। सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेकर दिल्ली की असोला भाटी सेंचुरी तक ये जानवर इसी अरावली के सहारे सफ़र करते हैं। लेकिन आज इस रास्ते के बीच में हाईवे, फार्म हाउसेस और माइनिंग पिट्स की दीवारें खड़ी हो गई हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जब जानवरों का रास्ता टूटता है तो उनके पास शहरों की तरफ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जिसे हम लियोपर्ड साइटिंग कहते हैं, असल में वो डरा हुआ और भटका हुआ जानवर है जो अपना घर ढूंढ रहा है। पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम और फरीदाबाद और NH-48 पर दर्जनों लियोपर्ड्स ने अपनी जान गंवाई है। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ इनके लिए मौत का फरमान बन के आती हैं, क्योंकि इन सड़कों पर ना तो कोई अंडरपास है और ना कोई इको ब्रिज है। लेकिन खतरा सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि पानी में भी है। अरावली के बीचों बीच बना बंधवारी लैंडफिल एक चलता फिरता जहर है। इस कचरे के ढेर से निकलने वाला काला गंदा पानी अरावली के अंडरग्राउंड एक्वीफायर में जाकर मिल जाता है। यही पानी वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स पीते हैं और यही पानी शहरों के टैप्स यानी कि नलों तक पहुँच रहा है। हम सिर्फ उनका घर नहीं उजाड़ रहे हैं बल्कि धीरे धीरे जहर दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII की रिपोर्ट साफ कहती है अगर ये कॉरिडोर ख़त्म हो गया तो नॉर्थ इंडिया से लियोपर्ड्स और जैकाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इसका सीधा असर इंसान पर पड़ेगा। अरावली में फार्म हाउस का मतलब घर नहीं बल्कि एक स्टेटस बन गया है। लेकिन इन लग्जरी विलास की नींव फॉरेस्ट पर रखी गई है, यानी कि जंगल की ज़मीन पर। बिल्डर्स ने कानून की खामियां यानी कि लूप होल्स का फ़ायदा उठाया। कागज़ों पर इसे एग्रीकल्चरल लैंड दिखाया गया, लेकिन ज़मीन पर वहाँ बड़े बड़े स्विमिंग पूल और पार्टी लॉन्स बन गए।
डिटेल में समझें तो यहाँ पर गैर मुमकिन पहाड़ गैर मुमकिन फार्म हाउसेज में बदल दिए गए। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गईं ताकि जानवरों का रास्ता रुके और इंसानों का दखल बढ़े। इस ताकतवर नेक्सस के खिलाफ कुछ मुट्ठी भर लोग खड़े हैं। सेव अरावली जैसे संगठनों के एक्टिविस्ट रोज जंगल का सर्वे करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन की फोटोज लेते हैं और कोर्ट में लड़ते हैं। हम डरे नहीं हैं, लेकिन चुप भी नहीं रह सकते। एक एक्टिविस्ट की माने तो उनका कहना है कि हमें रोज धमकियां मिलती हैं, हमारे ऊपर केस किए जाते हैं, पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल हमारी पीढ़ी के पास न सांस लेने के लिए हवा होगी, न पीने के लिए पानी होगा। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी मिसाल पेश करी जिसने रियल एस्टेट की दुनिया को हिला दिया। कोर्ट ने फरीदाबाद के कांत इनक्लेव को पूरी तरह गिराने का आदेश दिया, क्योंकि वो अरावली की प्रोटेक्टेड जमीन पर बना हुआ था। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने रियल एस्टेट की दुनिया को हिला दिया। कोर्ट ने इसे इर्रिवर्सिबल डैमेज कहा, लेकिन जमीन तो गिर गई पर मलबा वहीं रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या कांत इनक्लेव के बाद बिल्डर्स ने सबक सीखा, या फिर आज भी विकास के मुखौटे के पीछे वही लालच छुपी हुई है? असली खतरा अब भी बरकरार है। सरकारों ने कई कोशिशें करी हैं अरावली के बड़े हिस्से को फॉरेस्ट की कैटेगरी से ही निकाल दिया जाए ताकि बिल्डर्स को खुली छूट मिल सके। लेकिन अगर ये हुआ तो गुरुग्राम से अलवर तक सिर्फ कंक्रीट का मलबा ही बिछा रहेगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि CEC की एक ऐसी रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है जिसने अरावली की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। नए मानक के अनुसार अब सिर्फ उन्हीं संरचनाओं को अरावली हिल माना जाएगा जिनकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाकों से 100 मीटर लगभग 328 फीट या उससे अधिक हो। अब जानते हैं इस फैसले से खतरा क्यों बढ़ा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली का लगभग 91% हिस्सा ऐसा है जो 100 मीटर से कम है। इसका मतलब ये है कि अब 91% इलाका अरावली की लीगल डेफिनेशन से बाहर हो गया। पहले 30 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को भी संरक्षण मिला हुआ था। अब 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्निकल रूप से पहाड़ की कैटेगरी में नहीं आएंगी। अगर ये 91% पहाड़ियाँ माइनिंग की वजह से साफ़ हो गई तो राजस्थान का रेगिस्तान यानी कि थार डेजर्ट दिल्ली NCR में तेज़ी से कब्जा कर लेगा। साइंस हमें चेतावनी दे रही है, अगर आज हमने इन पहाड़ों को नहीं बचाया तो अगले 20 सालों में नॉर्थ इंडिया एक डस्ट बोल बन जाएगा। वही मिट्टी जो आज राजस्थान में रुकती है कल हमारे फेफड़ों में होगी। गर्मी इतनी बढ़ेगी कि शहर में रहने लायक नहीं रहेगा। विज्ञान हमें चेतावनी दे रहा है, अगर आज इन पहाड़ों को नहीं बचाया गया तो अगले 20 सालों में नॉर्थ इंडिया एक डस्ट बाउल बन जाएगा। हमें अरावली को वापस से हरा भरा करना होगा, पर नकली ग्रीन बेल्ट से नहीं, बल्कि वहाँ के असली पेड़ों जैसे कीकर, धोक और पीपल जैसे पेड़ लगाकर। अब रास्ता सिर्फ एक है, जीरो टॉलरेंस। अवैध खनन पर सिर्फ कागजी रोक नहीं, बल्कि जमीन पर। हम अक्सर पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है, पर सवाल ये भी है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उन लग्जरी फ्लैट्स और फार्म हाउसेस का बॉयकॉट करेंगे जो इन पहाड़ों की लाशों पर बना हुआ है? भविष्य शायद बहुत बड़ा नहीं होता, कभी कभी वो एक छोटे से पौधे से शुरू होता है। अरावली सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि ये नॉर्थ इंडिया का कवच है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांस है। याद रखिए, कुदरत के पास लौटने का रास्ता होता है, पर हमारे पास नहीं। अरावली बचेगी तो हम बचेंगे। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो पहाड़ी 100 मीटर से कम है वो अरावली हिल में नहीं मानी जाएगी। इस फैसले के बाद से देश भर के अलग अलग इलाकों में संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जैसे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में। इन सब के बाद 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें अरावली पहाड़ियों की यूनिफॉर्म डेफिनेशन के लिए 100 मीटर हाइट क्राइटेरिया को माना गया था, उस फैसले पर फिलहाल स्टे यानी कि रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक इसलिए लगाई है क्योंकि नए 100 मीटर वाले डेफिनेशन में कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल और इकोलॉजिकल खामियां पाई गई हैं, जिससे अरावली के इकोलॉजिकल
इंटीग्रिटी पर प्रश्न उठ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि पहले से मानी गई परिभाषा और नए 100 मीटर रूल के बीच का फर्क और उसके नतीजों को एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के जरिए और गहराई से समझा जाना चाहिए ताकि इकोसिस्टम पर कोई इरिवर्सिबल नुकसान न हो। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी और तब एक्सपर्ट पैनल अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। याद रहे, इस रोक का मतलब ये नहीं कि अरावली को बचाने का काम रुक गया है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में और विशेषज्ञों की सहायता से ज़्यादा साइंटिफिक क्लैरिटी लेना ज़रूरी माना गया है। तो ये थी अरावली पर्वत की कहानी। अगर हमारी वीडियो का मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।